Hello friends, how are you? Myself दीपक गोंडलिया। मैं दया पटेल्स ई लर्निंग जोन में आपका हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। तो हम प्रीवियसली लेक्चर में जो वर्क एनर्जी पावर एंड सेंटर ऑफ मास पढ़ रहे, उसके रिगार्डिंग आगे जो है एग्जांपल मैंने बोले थे कि आप एग्जांपल के बारे में हम बात करेंगे। तो आज एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है द पोटेंशियल एनर्जी for conservative force system is given by u is equal to ax square minus bx, where a and b both are constant. Find out a expression for force and b equilibrium position, and last C potential energy at equilibrium. Potential energy at equilibrium. तो देखो यहाँ पे पहले तो आपको फाइंड जो करना है तो एक्सप्रेशन करना है, एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स। तो फोर्स का एक्सप्रेशन आपको पता ही है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है तो F इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स, हमने आगे ऑलरेडी डिफाइन किया है। तो माइनस डी यू बाई डी एक्स के अंदर डिफ्रेंशिएट करो तो माइनस डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स, क्योंकि जो टर्म दी है यहाँ पे गिवन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स, वो चीज़ का आपको डिफ्रेंशिएट निकालना, निकालो। चलो माइनस ए कांस्टेंट डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स माइनस माइनस प्लस बी और डी एक्स बाई डी एक्स कैंसिल, वन हो गया। यहाँ पे डिफ्रेंशिएट होगा तो वन पावर आगे वन पावर लेस, तो आपका आंसर जो मिल जाएगा माइनस 2ax प्लस बी, दैट इज़ योर आंसर फॉर द फोर्स। चलो सेकेंड लिख देते हैं। सेकेंड में क्या है कि बोला है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड करनी है। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड करेंगे तब फोर्स क्या होना चाहिए, ज़ीरो। तो लिखो फॉर इक्विलिब्रियम पोजीशन F इज इक्वल टू ज़ीरो, माइनस 2ax प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो जो हमने डिराइव किया था वो। सो b इज इक्वल टू 2ax, x को सब्जेक्ट कर लो तो b डिवाइड बाई 2a, b डिवाइड बाई 2a, ये आपका आंसर यहाँ पे मिल गया। आगे पोटेंशियल एनर्जी एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो इक्वेशन लिखो। इक्वेशन है यू का एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स। तो जहाँ पे x दिया है, इक्विलिब्रियम पोजीशन के अंदर x दिया है, उसकी वैल्यू प्लेस करनी है। चलो लिखो यहाँ पे a इंटू एक्स स्क्वायर यानी कि b बाई 2a होल स्क्वायर माइनस b डिवाइड बाई b बाई 2a, b स्क्वायर डिवाइड बाई 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइड बाई 2a, 2a कैंसल। सो आंसर मिलेगा b स्क्वायर बाई 2a कॉमन, 1/2 माइनस 1 माइनस बी स्क्वायर बाई 4a, दैट इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑफ मास 1 kg, द पोटेंशियल एनर्जी of particle of mass 1 kg free to move along the x-axis is given by ux is equal to x square by 2 minus x joule if total mechanical energy of the particle is 2 joule, then find its maximum speed। ओके, तो आपको यहाँ पे क्या दिया है कि एक तो इक्वेशन दिया है, मास भी गिवन है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी 2 जूल जितनी गिवन है, देन फाइंड द मैक्सिमम स्पीड, आपको मैक्सिमम स्पीड फाइंड करनी है। तो यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड फाइंड करने के लिए चाहिए क्या, तो आपको सिंपल सी रीज़न चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी डिफाइन करनी है, काइनेटिक एनर्जी कितनी मिलेगी, तो वहाँ से आप मैक्सिमम स्पीड फाइंड करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम फाइंड करने के लिए पोटेंशियल क्या चाहिए, मिनिमम चाहिए। चलो तो हम पोटेंशियल मिनिमम फाइंड करते हैं। तो देखते हैं आगे। हियर u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स। चलो यहाँ पे एक्स यू जो है उसका सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट पॉजिटिव आ रहा है, तो जो भी एनर्जी मिलेगी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम मिलेगी। तो अब लिखो कि इफ डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पॉजिटिव, then u will be minimum, u should minimum। चलो फाइंड करो du बाई डी एक्स, के अंदर आप डिफ्रेंशिएट करो तो क्या होगा, तो d बाई डी एक्स स्क्वायर बाई 2 का डिफ्रेंशिएट माइनस d बाई डी एक्स का डिफ्रेंशिएट करो तो पावर आगे यहाँ पे लिख देता हूँ, 2 पावर आगे x, एक पावर रिमेनिंग और डिवाइड में 2 है, और माइनस डी एक्स बाई डी एक्स का डिफ्रेंशिएट 1 कैंसल। सो आंसर इज x माइनस 1। तो डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, लेकिन आपको क्या चाहिए, सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट, तो डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर, वापस करो डी बाई डी एक्स, एक्स माइनस 1, एक्स का डिफ्रेंशिएट 1 और 1 का 0, तो आंसर आ गया 1 एंड 1 इज़ द पॉजिटिव, सो यू विल बी मिनिमम। तो यू विल बी मिनिमम। चलो यू मिनिमम फाइंड करना है, तो उसके लिए आपको वैल्यू प्लेस करनी पड़ेगी। तो फोर्स की जो वैल्यू आ रही है उसमें से एक्स फाइंड करो, तो एक्स की जो वैल्यू आ रही है वहाँ पे आपको प्लेस करना पड़ेगा। चलो तो कब मिनिमम होगी, तो आप लिख सकते हो कि इफ x माइनस 1 इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 1, यानी कि x की जो वैल्यू है हमको 1 प्लेस करनी है, इसकी जो वैल्यू है क्या प्लेस करनी है, 1। सो u मिनिमम इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स 1/2 माइनस 1, दैट मीन्स माइनस 1/2। जो आंसर मिलेगा आपको क्या मिलेगा, -1/2। चलो
अभी काइनेटिक एनर्जी लिखो, के मैक्स इज इक्वल टू ई माइनस यू मिनिमम, क्योंकि जो भी मैकेनिकल एनर्जी है टोटल मैकेनिकल एनर्जी में से माइनस होगा, सब्ट्रैक्ट होगी पोटेंशियल, तभी आपको काइनेटिक मिलेगी। चलो तो आप यहाँ पे लिखो ई की वैल्यू जो मिल रही है, ई इज इक्वल टू क्या है, मैकेनिकल एनर्जी 2 जूल माइनस 1/2, यानी कि योर आंसर इज 2.5 जूल। के मैक्स इज इक्वल टू 2.5 जूल। आपको तो वेलोसिटी चाहिए तो लिखो हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर इज इक्वल टू 2.5। सो एम वी मैक्सिमम स्क्वायर 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा 5, और m की वैल्यू 1 होगी तो v मैक्सिमम स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ही है, तो 5 एंड v मैक्सिमम का आंसर √5 मीटर पर सेकेंड, दैट इज़ द आंसर फॉर v मैक्सिमम। चलो ऐसे फाइंड करते हैं। आगे देखिए, a chain of mass m and length L is held on a frictionless table in such a way that 1/nth part of chain is hanging below edge of the table. Calculate the work done to pull the hanging part of the chain. चलो मतलब कि जितना पार्ट ऊपर की साइड में मतलब कि लटकता हुआ है, उस पार्ट के लिए आपको क्या फाइंड करना होगा, वर्क डन। चलो पहले डायग्राम बना देते। ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी हमने आगे एक बार एक्सप्लेन किया था, फिर से यहाँ पे हम दूसरी बार एक्सप्लेन कर रहे हैं। ओके, टेबल यहाँ पे हमने एक यहाँ रख दिया है और चेन ड्रॉ कर देते हैं। सपोज मान लो कि यहाँ से इतना पोर्शन जो है 1/nth का पोर्शन, तो यानी कि टोटल लेंथ अगर मान लो कि L है तो उसका nth पोर्शन यहाँ पे लटक रहा है। तो वर्क डन फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो रिक्वायर वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि जितनी चेन को ऊपर खींचेंगे उतना आपको वर्क डन चाहिए। तो लिखेंगे वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चेन मान लो कि टेबल का जो लेवल है, टेबल की सरफेस का लेवल, वहाँ से आप पोटेंशियल डिफाइन करते हो तो वो 0 होगा। तो लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0 एट
टेबल लेवल। सो आपको फाइनली रिप्रेजेंट करना है तो कैसे लिखेंगे? तो सिंपल सी चीज़ है कि पोटेंशियल एनर्जी U1 फाइनल तो आपको ज़ीरो मिल गया, ऊपर की साइड में आ गया तो ज़ीरो होगा, क्योंकि देखो ये चैन है, इसको आप खींचते 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 यहाँ तक पहुँचा दिए ऊपर तक, तो ऊपर तक जब आ गई तो वहाँ पे पोटेंशियल ज़ीरो है। तो बेसिकली आपको इनिशियल पोटेंशियल ही फाइंड करना है कि इनिशियल पोटेंशियल क्या मिलेगा। तो देखो इनिशियल पोटेंशियल फाइंड करने के लिए है mg और लेंथ, तो लेंथ कितनी है वो आपको फाइंड करनी है। तो इक्विवेलेंट लेंथ जो आपको मिलेगी यहाँ पे दैट इज़ L डिवाइड बाई 2n, क्या मिलेगा? L डिवाइड बाई 2n। ओके चलो लेंथ, अब अभी आपको ऐसा लगेगा L डिवाइड बाई 2n जितना हमने क्यों लिया? तो देखो टोटल लेंथ है L बाई n, लेकिन इसका सेंटर ऑफ मास जो है, मतलब कि आपको जो भी फोर्स लगाना है उसके लिए वर्क डन कितना होगा? तो जो सेंटर ऑफ मास है इतनी पोजीशन तक ही चाहिए, तो उसका डिवाइड बाय 2 यानी कि L डिवाइड बाय 2n जितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया। ओके मास अभी रह गया, तो मास फाइंड करने के लिए क्या होगा? तो सिंपल सी चीज़ है, मास फाइंड करना है तो आपको टोटल लेंथ के साथ में कैलकुलेट करना पड़ेगा। इफ़ टोटल लेंथ इज L देन मास इज कैपिटल M। हमारे पास अभी लेंथ कितनी है? L बाय n, तो मास इज क्वेश्चन मार्क। तो आप लिख सकते हो M इंटू L डिवाइड बाय n डिवाइड बाई L कैंसल, सो M बाय n, आंसर इज M बाय n। नाउ प्लेस द वैल्यू UI इज इक्वल टू M डिवाइड बाय n इंटू G इंटू L डिवाइड बाय 2n। सो फाइनलाइज आंसर इज minus mgl बाई 2n स्क्वायर, दैट इज UI। हमको चाहिए वर्क डन, तो W इज इक्वल टू UF माइनस UI। सो UF ज़ीरो है और माइनस माइनस प्लस mgl डिवाइड बाई 2n स्क्वायर, तो इतना वर्क डन की रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट टॉपिक जो है स्प्रिंग है, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। तो चलो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे? तो इनिशियली हम डिफाइन करते हैं स्प्रिंग जो है कुछ पॉइंट पे, तो पहले तो स्प्रिंग का स्ट्रक्चर बना देते हैं। स्प्रिंग का स्ट्रक्चर यहाँ पे, यानी कि इस वाली पोजीशन को हम इंडिकेट करेंगे नॉर्मल पोजीशन या मीन पोजीशन x इज इक्वल टू 0। इस वाली पोजीशन को रिप्रेजेंट करना है तो हमको रिप्रेजेंट करेंगे नॉर्मल पोजीशन या x इज इक्वल टू 0। स्प्रिंग को हम स्ट्रेच करते हैं, मतलब कि थोड़ा खींचते हैं, तो ऑब्वियसली क्या होगी? अपनी बेसिक कंडीशन में से आगे जाएगी, तो यहाँ पे पहुँची। तो हियर इज द x इज इक्वल टू x पोजीशन, हियर इज द x इज इक्वल टू x पोजीशन। तो यहाँ पे x जितना पोजीशन में चेंज आ रहा है, तो इनिशियल पोजीशन कुछ भी हो और इनिशियल से फाइनल तक वो चेंज होती है, तो आपको वर्क डन फाइंड करना है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ F इंटू dx cos थीटा, W is equal to integration of f into dx cos theta, where starting from x1 and over to x2, x1 से स्टार्ट करके x2 तक जा रहा है। तो देखो इम्पोर्टेंट सी चीज़ कौन सी है? तो पहले आपको f चाहिए, फोर्स क्या हुआ चाहिए? एंगल भी चाहिए। तो आपको पता है कि स्प्रिंग जो है उस पर एक फोर्स लगता है, दैट इज़ कॉल्ड द रिस्टोरिंग फोर्स, एंड अमाउंट ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स इज kx, अमाउंट ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स इज kx, kx जितना रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है। ओके
दूसरी चीज़ क्या है कि रिस्टोरिंग फोर्स मिल गया, लेकिन आपको तो एक्सपांशन करना है, तो जितना रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है उतना ही एक्सटर्नल फोर्स देंगे, तो स्प्रिंग अपनी नॉर्मल स्ट्रेस में से कुछ चेंज होगी। चलो लिखो यहाँ पे इंटीग्रेशन स्टार्टिंग फ्रॉम x1 टू ओवर टू x2 kx इंटू डी एक्स, एंड जो एंगल है दोनों सेम है क्योंकि जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसी डायरेक्शन के अंदर एंगल चेंज हो रहा है, तो दोनों सेम है, तो cos 0। इनिशियल पोजीशन हमने बता दी 0, ख़त्म हो रही है x पे, तो के एक्स इंटू डी एक्स, के कॉमन निकाल लो, तो इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एक्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू x, सो इंटीग्रेशन में x है 1 पावर इंक्रीज होगी, x की टोटल पावर लिखो तो 1 है, इंटीग्रेशन में 1 होगी 2, और जितनी इंक्रीज होती है वो डिवाइड में लिखनी, तो के एक्स स्क्वायर टोटल हुई 2, तो डिवाइड बाई 2, दैट इज़ द आंसर फॉर वर्क डन। क्लियर। सपोज मान लो कि पोजीशन जो है x1 से लेके x2 तक जा रही है। इफ पोजीशन चेंजिंग फ्रॉम x1 to x2, then work done is equal to integration of kx into dx starting from x1 and over to x2, तो आपका आंसर डायरेक्ट लिखेंगे k x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, अपर लिमिट x2 लोअर लिमिट x1, सो k x2 स्क्वायर बाई 2 माइनस x1 स्क्वायर बाई 2, 2 कॉमन निकाल दो, तो आपका आंसर मिलेगा k बाई 2 x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। क्लियर। चलो आगे डिफाइन करते हैं टॉपिक पावर का। तो पावर क्या है, तो सिंपल सी चीज़ है, पावर इज इक्वल टू टोटल वर्क डन। एवरेज पावर की बात करेंगे तो टोटल वर्क डन बाय टाइम टेकन फॉर वर्क। So we can represent that average P is equal to delta W divided by delta T। टोटल वर्क डन जो हो रहा है उसके लिए लिखना पड़ेगा, और इंस्टेंटेनियस लिखना है तो क्या है, तो इंस्टेंटेनियस के लिए डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो P इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी टी, पी इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी टी। उसको अगर रिप्रेजेंट करना है तो एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर, क्योंकि आपको पता है डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी क्यों बोलेंगे, एफ वी अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखना है तो आंसर मिल जाएगा क्या, एफ इंटू वी। क्लियर। और फोर्स को आपको पता है कि फोर्स का फॉर्मूला रिप्रेजेंट करना है, तो एक फॉर्मूला आपने ऐसा भी लिखा था कि फोर्स एफ इज इक्वल टू एम डी वी बाई डी टी प्लस वी डी एम बाई डी टी। अगर मास चेंज हो रहा है और वेलोसिटी चेंज हो रही है, सपोज वी को कांस्टेंट लेते हो, मान लो कि वेलोसिटी कांस्टेंट ले रहे हो, तो फॉर्मूला क्या होगा, तो एफ इज इक्वल टू वी डी एम अपॉन डी टी, सो पावर पी इज इक्वल टू वी डी एम बाई डी टी इंटू वी, सो आंसर इज डी एम बाई डी टी इंटू वी स्क्वायर इज इक्वल टू पावर पी। इक्वेशन याद रखना है। पावर का जो यूनिट है वॉट है, उसके बड़े यूनिट है किलो वॉट और मेगा वॉट। दूसरा यूनिट है हॉर्स पावर एंड दैट इज 476 वॉट। दूसरा जो यूनिट है हॉर्स पावर 476 वॉट, और जूल पर सेकेंड भी यूनिट बोल सकते हैं। और लास्ट में डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है तो क्या होगा, तो डायमेंशन फॉर्मूला m1 L2 एंड T-3, क्योंकि वर्क डन जूल पर सेकेंड, जूल के लिए m1 L2 T-2 और सेकेंड का -1 ऊपर आ गया तो T-3, तो m1 L2 T-3। तो बच्चों आज का लेक्चर यहाँ पे रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पावर और सेंटर मास के एग्जाम्पल और क्वेश्चन देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।